मध्य पूर्व के युद्ध जैसे हालात पर भारत सरकार की रणनीति क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है, इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सदन में ब्रीफ किया। जैसे वो ब्रीफ किया, विपक्षी दल उससे असंतुष्ट हुए और जमकर विरोध किया और पूरा विपक्ष, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उठ करके बाहर आया, वॉकआउट किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया और नारेबाजी की। मांग इस बात की कि ये सरकार ये बताने में विफल रही है कि गल्फ देशों में जो फंसे लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए, ट्रेड डील पर क्यों हस्ताक्षर किए, किस दबाव में हस्ताक्षर किए, इन तमाम बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन विपक्ष का जबरदस्त हुआ और यहाँ तक कि दोनों सदनों को स्थगित भी करना पड़ा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने इस बात की भी मांग की कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और वो अपना बयान जारी करें, सदन को खुद प्रधानमंत्री बताएं कि गल्फ देशों में जो हो रहा है, मध्य पूर्व में जो हो रहा है, उस पर भारत सरकार की क्या भूमिका है। इसका जवाब प्रधानमंत्री को सदन में आकर देना चाहिए, ऐसी विपक्षी दलों ने मांग भी की। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए महागठबंधन ने अमरेंद्रधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अमरेंद्रधारी सिंह को अगर जीत पक्की करनी है तो उन्हें अभी भी 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के पास मात्र 35 विधायक है और जीत के लिए 41 विधायक की जरूरत है। ऐसे में अमरेंद्रधारी सिंह को AIMIM का समर्थन जरूरी हो जाएगा। AIM के तरफ से RJD के सामने जो शर्त रखी गई है, उसमें AIMIM ने RJD से एक MLC सीट की मांग की है, यानी AIMIM को जब तक MLC की एक सीट नहीं मिलेगी तब तक वो अपने 5 विधायकों का समर्थन RJD उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को नहीं करेगी। इसके अलावा एक विधायक BSP की है, जिससे लगातार RJD की बात चल रही है, लेकिन AIM ने अपना पत्ता खोल दिया है। अब निश्चित तौर पर अगर RJD को अपनी जीत पक्की करनी है तो उसे AIMIM की शर्त माननी पड़ेगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी का पोस्टर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार समाजवादी पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक पोस्टर जारी किया है। दरअसल ये पोस्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने को लेकर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नए नए खेल कर रही है। जब उसको जरूरत होती है तो वो अपने सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है और जब सहयोगी दलों के सहारे खुद मजबूत हो जाती है तो बाद में सहयोगी दलों को ही किनारे कर देती है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, उनको दिखाया गया और साथ ही अखिलेश यादव का ये संदेश भी साफ तौर पर इस पोस्टर में नजर आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव का ये बयान जो बार बार अलग अलग सभाओं में कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। फिलहाल ये पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और समाजवादी पार्टी ऐसे पोस्टर के जरिए अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर हमले करती रहती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उसी दिन से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जवाब LJP के नेताओं ने दिया है बैनर और पोस्टर के जरिए। जो बैनर और पोस्टर पटना के हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यह पोस्टर इमाम गजाली, जो जिलाध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनके तरफ से लगाया गया है और ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का CM यानी मुख्यमंत्री चिराग हो, सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्ण काल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। बिहार मांगे चिराग, वक्त अब आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनाने का। NDA की होगी सरकार, CM होगा सिर्फ चिराग, सिर्फ चिराग। निश्चित तौर पर LJP R के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह मांग की जाने लगी है कि अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
दिल्ली शराब नीति के मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दरअसल कई साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है और इसीलिए यह फैसला त्रुटिपूर्ण है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामले की पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक सवाल साक्ष्यों का है, मनी ट्रेल के स्पष्ट साक्ष्य हैं जिसे अदालत ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में मांग की गई कि पूरे मामले पर स्टे लगाया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसने इस पूरे मामले को देखा था उसके ऊपर जो कार्रवाई करने का आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है उसे भी वकेट किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए 2 लाख की कर्ज माफी का ऐलान किया है। साथ ही उन सभी किसानों को जो नियमित रूप से कर्ज भरते हैं उनको 50,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इसके बावजूद विपक्ष इस कर्ज माफी को मात्र दिखावा बता रहा है और विपक्ष का कहना है कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये सरकार कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी, यानी कि जो किसानों का 7/12 है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में किसानों की हालत दयनीय है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया और हमने चुनाव के बाद एक कर्ज माफी की है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। गुलाबी शहर जयपुर में स्थित आमेर महल की खूबसूरती को और बेहतर बनाने के लिए आज से जयपुर में बोटिंग सेवा शुरू हो गई है। मावठा लेक में यह पूरी बोटिंग सेवा 30 सालों बाद शुरू हुई है, जिसे लेकर यहाँ के गाइड के साथ साथ पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं और आमेर महल की खूबसूरती को एक अलग नजरिए से निहारने का यहाँ आने वाले लोगों को मौका मिल पाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पर स्पीड बोट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बोट भी चलाए जाएंगे, यानी कि प्रदूषण फ्री बोटिंग की भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि जिस तरह से आमेर में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, यह उसे और भी रोमांचक बनाएगा। आमेर महल वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, साथ ही इस ऐतिहासिक किले को देखने के लिए यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए कई लोग भी आते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे में बोटिंग सेवा के शुरू होने को काफी अहम माना जा रहा है, आमेर महल की खूबसूरती को बेहतर तरीके से लोगों तक बताने के लिहाज से। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। स्टाइपेंड की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के करीब 8,000 जूनियर डॉक्टर जो कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, वो सभी अब हड़ताल पर चले गए। आज से काली पट्टी बांधकर पैरेलल ओपीडी लगाकर काम कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग लगातार लंबे समय से यही चली आ रही है कि जो संशोधित स्टाइपेंड है जो अप्रैल 2025 से लागू किया गया था वो अब तक उनको नहीं मिल पाया है और इसी की मांग को लेकर लगातार सरकार से अपील कर रहे थे, लेकिन अब आज से उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते मरीजों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो भोपाल में भी गांधी मेडिकल कॉलेज के तमाम जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, ओपीडी चला रहे हैं पैरेलल, लेकिन हाथों में जो है काली पट्टी बांधकर ओपीडी चला रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनकर जो स्टाइपेंड है बढ़ा हुआ जो संशोधित किया गया था वो अब तक नहीं पूरा कर पाई है। इसको लेकर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी साफ कर दिया है, अपील की है कि जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस ले। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। आज वाराणसी शहर के मैदागिन चौराहे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी में आज हिंदू युवा वाहिनी भंग टीम के पूर्व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शहर के मैदागिन चौराहे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अमरीश भोला के नेतृत्व में कार्यकर्ता मैदागिन मार्ग पर एकत्रित हुए। नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने विवादित टिप्पणी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।
प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूका और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व पदाधिकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का सिर काटकर लाने पर 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला को चप्पल जूतों से पीटा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल एक और केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। भारत और जापान के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा था, जिसका समापन आज हो गया है। इसका नाम धर्म गार्जियन 2026 दिया गया था। 24 फरवरी से शुरू हुए 7वें संस्करण में दोनों देशों के 120 जवानों ने आतंकवाद रोधी और शहरी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लिया, जिसका समापन एक सत्यापन अभ्यास के साथ किया गया। सैन्य अभ्यास के दौरान सैनिकों को उच्च स्तर की शारीरिक क्षमता, रणनीतिक योजना, पारस्परिक समन्वय पर विशेष परीक्षण दिया गया। इसके साथ ही दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक साथ काम करने की क्षमता को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। अभ्यास के दौरान कई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियां आयोजित की गई थी। इनमें से अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉर्डिंग ग्रिड का निर्माण, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना, शत्रुतापूर्ण वातावरण में कर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शामिल था। आपको बता दें कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को वास्तविक फील्ड परिस्थिति से अनुरूप प्रशिक्षण देना है। इसके लिए अभ्यास के दौरान ऐसे परिदृश्य तैयार किए गए थे जिससे सैनिकों को सही योजना बनाकर कार्रवाई करनी पड़े। कैंप पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित गौ रक्षकों ने एक मुस्लिम युवक रिहान कुरैशी की पिटाई की है। न सिर्फ पिटाई की गई है, बल्कि कथित तौर पर उसे जो है गोबर भी खिलाया गया है। इस मामले में पुणे के आंबेगांव पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि आरोपियों ने पिटाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार जो है अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोपियों की लीडर एक किन्नर बताई जा रही है, जबकि पीड़ित युवक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किन्नर विपाशा मणिकम और उसके साथियों ने नौजवान को पीटा और अपमानित किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सवाल उठाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किन्नर अपने साथियों के साथ गायों से लदी ट्रक के सामने एक मुस्लिम नौजवान से मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में पुणे की आंबेगांव पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल जो हैं वो अब उठने लगे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए अहम कदम उठाया है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों की सूचना देने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति को पेपर लीक, पेपर की खरीद फरोख्त, परीक्षा में नकल, सॉल्वर गैंग तथा अन्य किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो वो इसकी सूचना संबंधित नंबरों पर या फिर ईमेल के जरिए दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आने वाली 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी। कश्मीर में खुफिया एजेंसीज द्वारा अलर्ट जारी करते हुए सेना और BSF को नियंत्रण रेखा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसीज को इस तरह की सूचना मिली है खुफिया सूत्रों से कि पाकिस्तान में बैठे ट्रेन 200 के करीब आतंकी तैयार है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए, और इसमें से 150 के करीब आतंकी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 20 किलोमीटर के दायरे में रखे गए हैं, जबकि 50 के करीब हथियारबंद आतंकियों को नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बने आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर पहुंचा दिया गया है ताकि उन्हें जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए, जिसके चलते सेना और BSF को कहा गया कि वो पूरे इस बॉर्डर इलाके में सतर्कता बरते और किसी भी तरह की आतंकी घुसपैठ को
नाकाम करने के लिए चौकस रहे। और खुफिया एजेंसी में सूत्रों का मानना है कि ये जो फ्रेश घुसपैठ की खबरें आ रही है, इसके पीछे दो प्रमुख वजह है। एक तो क्योंकि बर्फ पिघल गई है पहाड़ी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, उसी की आड़ में यहाँ पर आतंकी एक बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें कर सकते हैं, और उसे विफल करने के लिए फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैमरामैन के साथ आशुतोष सिंह, न्यूज़ 24।